नमस्कार अपने सभी व्यूवर्स को जो हमारे साथ हमारे सब्सक्राइबर के रूप में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले क्षमा चाहेंगे कि हम आपको ये नहीं बता सके कि हम अपने स्पोर्ट्स चैनल पर कुंभ मेले की खबरों को कैसे अपडेट करने लगे। दरअसल एक ही पॉइंट्स होते हैं। जो हमारा चैनल है वो दरअसल टैलेंट के नाम से है। और स्पोर्ट्स टैलेंट चैनल पर स्पोर्ट्स टैलेंट क्रिकेट एकेडमी के अतिरिक्त क्रिकेट की जुड़ी तमाम ऐसी खबरें जो हम आपके बीच में लाते हैं। लेकिन इस बीच में आपने काफ़ी दिनों से देखा होगा कि जैसे ही कुंभ मेले का आयोजन शुरू हुआ, प्रयागराज में बताया जाता है कि 144 साल बाद ये कुंभ आया। तो इसको ध्यान में रखते हुए और आपको ये भी बता दें कि मैदान सारे लगभग प्रयागराज के जितने भी ग्राउंड्स हैं वो एंगेज्ड थे। इस मेले में कहीं न कहीं उसका असर पड़ा है, जिसकी वजह से 26 फरवरी तक हमने अपने ट्रेनिंग कैंप को स्थगित किया। और 26 फरवरी तक स्थगित करने की वजह से जब हमने अपने चैनल को एंगेज करना चाहा, तो उसके लिए मेरे पास एक ऑप्शन था कि हम क्यों ना कुंभ मेले की अपडेट्स आपको देते रहें। इसी वजह से हमने अपने चैनल के माध्यम से कुंभ मेले के आयोजन का एक बड़ा इवेंट कवर करने का प्रयास किया। हालाँकि अब मौनी अमावस्या की भीड़ लगभग समाप्त हो चुकी है और लोग अपने-अपने घर पे जा चुके हैं और कुंभ मेला लगभग अपने अंतिम मोड़ पर है। तो अब आज से हमने तय किया है कि आपको ट्रेनिंग की अपडेट्स दी जाएगी। उसी सिलसिले में हम शुरुआत करने जा रहे हैं। अपनी प्रैक्टिस में कॉन्फिडेंस कैसे लाएं, ये सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है और अब इसी मुद्दे पर आज हमारी चर्चा होगी। तो एक क्रिकेटर अगर उसे अपनी प्रैक्टिस में विश्वास लाना है मैदान के अंदर, तो वो क्या करे? देखिए, कुछ अहम बिंदु हैं। आप एक अच्छे क्रिकेटर हैं, आपकी सोच अच्छी है, आपकी उम्मीदें हैं, आपकी अपेक्षाएं हैं, तो आप पहला पॉइंट जो आता है वो है शानदार फिटनेस। अगर आपने फिटनेस अपनी अच्छी कर ली, जो बहुत कठिन भी होता है, हम आपको ये भी बता दें कि फिटनेस सबसे ज़्यादा कठिन होता है। और टाइम का जो मैनेजमेंट है, यानी समय का संतुलन, ये दोनों चीज़ें अगर आपस में एक दूसरे के साथ तालमेल करती हैं, तो निश्चित रूप से आपकी क्रिकेट अच्छी होने वाली है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने वाला है और वो कैसे बढ़ेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी आप ये समझ लीजिए कि अगर आपकी फिटनेस बहुत अच्छी हो जाती है, तो ज़ाहिर-सी बात है आप क्रिकेट के मैदान पर जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, चाहे वो नेट प्रैक्टिस हो, चाहे वो मैच खेल रहे हों, चाहे वो फील्डिंग कैचिंग प्रैक्टिस हो या फिर आपके मन में जो इंडिविजुअल वर्कआउट्स हैं उसकी भूख हो, इन सब में ये फ़िटनेस काम करती है। और जो टाइम मैनेजमेंट की बात मैंने करी वो क्यों है? तो वो आपको बता दें कि इसलिए होती है कि अगर आपकी फ़िटनेस होनी है, तो वो एक टाइम बाउंड तरीके से ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपने क्रिकेट करियर में पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट को लेकर के बर्बाद करें। क्योंकि आप एक स्टूडेंट भी होते हैं, आपका परिवार भी होता है, आप समाज के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख कर के जो कुछ भी आप कर रहे होते हैं, उसमें अ, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि क्रिकेट के लिए अगर हमने समर्पण किया है और क्रिकेट में अपना पूरा समय दिया है, तो ज़ाहिर-सी बात है हमें पूरा टाइम भी देना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल टाइम देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा समय देना चाहिए, लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखिए कि आपका शरीर एक समय सीमा तक ही खुद को संतुलित रख सकता है। यानी अगर आप फ़िटनेस कर रहे हैं, तो एक टाइम बाउंड तरीके से ही करिए, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत कुछ और भी है, जो आपकी क्रिकेट को, आपकी फ़िटनेस को, आपके बॉडी को बेहतर बनाने में सहयोग करेगा। ये मत सोचिए कि सिर्फ़ एक काम करने से ही आप अपने आप को बेहतर बना लेंगे। तो अच्छी फ़िटनेस और टाइम मैनेजमेंट। इसके बाद बात आती है ग्राउंड पर रेगुलर प्रैक्टिस करने के लिए जाना। देखिए मैंने अपने जीवन में देखा है कि क्रिकेटर के साथ सबसे बड़ी समस्या होती है रेगुलर प्रैक्टिस को लेकर के। सभी क्रिकेटर के लिए मैं नहीं ये बात कह रहा हूँ। मैं ये बात उन 70% क्रिकेटर्स के लिए कह रहा हूँ, जो क्रिकेट का बल्ला उठा लेते हैं और बाकायदा क्रिकेट की किट में
प्रिपेयर हो जाते हैं, लेकिन क्रिकेट के मैदान पर रेगुलर प्रैक्टिस नहीं कर पाते। बहुत सारे तमाम ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से वो ऐसा नहीं कर पाते। लेकिन खामियाजा कौन भुगतता है? खामियाजा भुगतते हैं वही खिलाड़ी जो ऐसा करते हैं। और क्या करते हैं वो? सप्ताह में एक दिन ग्राउंड पर आए और पता लगा अगले दिन उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गई। उन प्रॉब्लम से निजात पाने का तरीका है इच्छा शक्ति। रेगुलर प्रैक्टिस की सबसे बड़ी वजह होती है इच्छा शक्ति। अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, अगर आपकी सोच अच्छी है, अगर आप में भूख है, अगर आपके दिलो दिमाग पर सिर्फ और सिर्फ एक बात छाई हुई है कि मुझे अपने जीवन में जिस चीज़ को मैंने अपनाया है उसे पाने के लिए कुछ भी कर जाना है, तो आप अपनी प्रैक्टिस को रेगुलर करने से बिल्कुल भी दूर नहीं जा सकते। और रेगुलर प्रैक्टिस आपके कॉन्फिडेंस में 4 चांद लगा देती है। जितना रेगुलर आप प्रैक्टिस करते हैं, हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आपको बता दें कि आप अगर रेगुलर प्रैक्टिस पे जाते हैं तो हर रोज कुछ ना कुछ नया करके आते हैं। आप अपने जीवन में देख लीजिए ना, आपका जीवन हर दिन नया होता है, क्योंकि प्रकृति परिवर्तन का नियम है। आपने पूरे समाज में देखा होगा कि आप जिस चीज को रोज देख रहे हैं वो एक ना एक दिन बदल जाती है। तो निश्चित रूप से रेगुलर प्रैक्टिस करने के बाद ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका क्रिकेट करियर बदले ना? जो चीज आप कल कर रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है कि आज भी वैसी ही होगी? अगर आप कल जो चीज कर रहे थे वो आज भी ऐसी होगी, इसका मतलब आप कुछ नहीं कर रहे थे। अगर आपने मेहनत करी है तो जाहिर सी बात है आपको उसका आगे सुफल मिलने वाला है। इसलिए ये ध्यान रखें कि मैदान पर रेगुलर प्रैक्टिस करें, और रेगुलर प्रैक्टिस आपके कॉन्फिडेंस में 4 चांद लगाएगा। अब बात आती है मैक्सिमम इक्विपमेंट्स के साथ रहना। देखिए, क्रिकेट खिलाड़ी अक्सर एक बहुत बड़ी भूल कर जाता है अपने साथ। वो खुद को फ्री रखना चाहता है। कहाँ? ग्राउंड पर जब वो इन्वॉल्व होता है ना, तो वहां पर ये सोचता है कि यार ये किट बैग किट बैग में यूज होने वाले तमाम सामान और इक्विपमेंट्स यानी बैट, बॉल, तमाम अन्य चीजें, ये सब यार चलो ग्राउंड पर तो मिल ही जाएगी। नहीं, मैं आपको बता दूं कि आपकी अपनी चीजें होनी चाहिए। आपका अपना बैट जो आपको हैबिचुअल बनाता है, आपकी अपनी गेंदें, अपनी बॉल्स जो आपको कॉन्फिडेंस लाती हैं कि आपको किसी की जरूरत नहीं है, आपको किसी का इंतजार नहीं है। अगर आप किसी का इंतजार नहीं करते ना, अगर आपको किसी की ज़रूरत नहीं होती ना, तो आप सेल्फ कॉन्फिडेंस के रूप में अपने आप को बहुत मजबूती से डेवलप करते हैं, और ये डेवलपमेंट आपके टाइम को बचाता है, आपको बेहतर बनाने में आपका साथ देता है। अधिक से मैं उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ आपको। अगर आपके पास अपना बैट है, अगर आपके पास अपने कपड़े हैं, अपना जूता है, अपनी बॉटल है पानी की, अपना स्नैक्स है, लंच बॉक्स है, तो क्या होगा? होगा ये कि आपको किसी सामने वाले का इंतजार नहीं करना होगा। और क्रिकेट के ग्राउंड पर जब आपने इंटर कर लिया है तो आप ये जान लीजिए कि कोई ना कोई बंदा तो आपको मिलेगा ना। अगर आपके पास 50 बॉलें हैं और सामने एक बंदा आपको दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है आप नॉकिंग करेंगे ना। ड्रॉप बॉल खेल सकते हैं ना, उसको बोल सकते हैं, अगर वो बॉलर है तो उसको बोल सकते हैं ना कि गेंद फेंको। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं और आपको लगता है कि आपका दोस्त ये लाएगा, तो जाहिर सी बात है आप स्ट्रगल करेंगे, अपने टाइम को गंवाएंगे, तो कैसे कॉन्फिडेंस आएगा? आप जरा सोचिए। आप ग्राउंड पर उदाहरण के रूप में आप ले लीजिए कि अगर आप ग्राउंड पर 3 बजे जाते हैं और आपका दोस्त 1 घंटे बाद आता है यानी 4 बजे, तो आपका प्रैक्टिस का 1 घंटा माइनस हुआ ना। अगर वो 1 घंटा आपका माइनस हुआ इक्विपमेंट की वजह से, तो आपने अपने करियर में 1 घंटा जो महत्वपूर्ण समय था वो खो दिया।
और अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसे हाई होगा। आज सिर्फ इतना ही हम आपको बता दें कि कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए ये जो कुछ चीज़ें हैं, इस पर हम आगे भी चर्चाएं करते रहेंगे अपने अगले वीडियो में। लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।